आज हम देखते हैं ट्रेनिंग के नाम पे सिया जियांग चेन को टॉर्चर कर रही थी। ऐसा करते करते जियांग चेन को लग जाती है। सिया से वो पहले कहता है उसने एक्टिंग की थी, लेकिन सच में उसे लगी थी। वो बस जिहान के फैन के सामने एम्बेरस्ड नहीं होना चाहता था, और वैसे भी वो नहीं चाहता था इस वजह से अगले दिन उसकी नौकरी चली जाए। सिया थोड़ी देर के लिए भूल चुकी थी वो उसे पसंद नहीं करती थी, और जियांग चेन के साथ टॉर्चर करने के लिए सॉरी भी फील कर रही थी। जियांग चेन इसके बदले सिया के साथ एक सेल्फी लेना चाहता है। सिया मना तो नहीं करती, लेकिन जियांग चेन जैसा चाहता था सिया वैसी स्माइल नहीं दे रही थी। तब वो जिहान के बारे में अच्छा बोल के धोखे से सिया के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लाता है। जियांग चेन का काम तो बन चुका था। वो ये फोटो जिहान के पास भेजता है ये दिखाने के लिए कि उसका फैन उसके साथ फोटो खींचने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। उसने एक बार भी नहीं कहा। अब सिया ऐसा चाहती थी तो वो उसे रोक भी नहीं पाया। ये देखते ही जिहान का सारा मूड चला जाता है स्क्रिप्ट पढ़ने की। उसका असिस्टेंट समझ चुका था ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो जब जिहान का मूड देख कहता है इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये उसे बहुत अच्छे से समझ आता है कौन सी हंसी असली है और कौन सी नकली। तब जिहान उसे सिया का फोटो दिखा के जानना चाहता है उसकी हंसी असली थी या नकली। वो कहता है असली। जिहान को अब ब्रेक चाहिए थी। स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी मूड नहीं था उसका। अगले दिन यूसेन सिया से ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि जियांग चेन के साथ उसका दिन कैसा रहा, उसे वो कैसा इंसान लगा। थोड़ी देर बाद जिहान आने लगता है तो वो ऐसी ऐसी सवाल करता है सिया से जिसका सिया पॉजिटिव जवाब देती है जियांग चेन के बारे में। जिहान अंदर ही अंदर जल रहा था, और यूसेन सिया से ये सब बुलवा के आग में घी डालने का काम करता है। सिया को ये सब चाल समझ नहीं आती थी। वो तो जिहान को देख के जियांग चेन के बारे में बात करने जा रही थी, लेकिन जिहान को उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना था। बाद में सिया बहुत ध्यान से अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। जिहान को भी वो दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिहान भी क्यूरियस था। तब सिया उसे दिखाती है। दरअसल वो जियांग चेन के प्रैक्टिस का शेड्यूल लिख रही थी। जिहान कहता है वो अब उसके पीछे इतना कुछ कर रही है। सिया कहती है उसी ने तो सुबह कहा था उसे जियांग चेन के बारे में कुछ नहीं सुनना। सिया जियांग चेन को ट्रेनिंग के टाइम शेड्यूल से उसका दिमाग खराब कर देना चाहती थी। उसी को वो स्पेशल ट्रीटमेंट का नाम देती है, लेकिन जिहान को लगता है सिया जियांग चेन के लिए कॉन्सर्न थी। वहाँ यूसेन उनकी बातें सुन रहा था। वो ये सोच के खुश हो रहा था कि सिया को अब नया आइडियल मिल चुका है। वो और जिहान का फैन नहीं रही। दुदो कहती है उसे क्या लगता है सिया उसे पूरी जिंदगी याद रखेगी। यूसेन को विश्वास था फैन अपने आइडियल को चेंज करते रहते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की जगह परमानेंट होती है। यूसेन को पता चलता है दोदो जियांग चेन की फ़ैन थी। अगले सीन में हम देखते हैं छुट्टी के वक्त यूसेन नींद से उठ के देखता है सिया ऑलरेडी जा चुकी थी। जिहान से उसे पता चलता है सिया अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जियांग चेन की ट्रेनिंग के लिए सेट किया था। यूसेन को विश्वास ही नहीं हो रहा था सिया उसे भी कुछ बता नहीं रही थी। दोदो कहती है उसने तो पहले ही कहा था। सिया जियांग चेन को टाइट शेड्यूल बता के उसे डराना चाहती थी, लेकिन जियांग चेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ आज भी जिहान का मन नहीं लग रहा था स्क्रिप्ट पढ़ने में। सिया के बारे में सोच सोच के वो बेचैन हो पड़ा था। जियांग चेन के साथ सिया का क्लास खत्म होते ही जियांग चेन उसे डिनर पे ले जाना चाहता है, लेकिन सिया कहती है उसकी अपॉइंटमेंट है। जियांग चेन को पता था सिया जिहान से मिलने जा रही थी। वो उससे कहता है वो जिहान को थोड़ी देर इंतज़ार क्यों नहीं करवाती। सिया कहती है कभी उसने किसी आइडियल को उसके फैन के लिए इंतज़ार करते हुए देखा है। जाते वक्त दोनों इस बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए इंतज़ार करते हुए देखते हैं। सिया उसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसीलिए जियांग चेन उसे सुना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ फैन भी अपने आइडियल को इंतज़ार करवाता है। सिया कहती है वो एक रीज़न के लिए कर रही है। आज इनका बारबेक्यू पार्टी था। सिया पहले यूसेन को मैसेज भेजती है वो नहीं आ पाएगी, इसीलिए यूसेन जिहान से भर भर के कहता है कि सिया और उसकी फ़ैन नहीं रही, नहीं तो उसने बस उसे ही मैसेज भेजा, उसे तो नहीं भेजा। तभी जिहान को भी मैसेज आता है
और पूरे डिटेल्स के साथ सिया ने एक्सप्लेनेशन दी होती है। जिहान भी यूसन को समझा देता है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू थी सिया की ज़िंदगी में। बाद में ये सब साइड में रख के सिया को जियांग चेन से दूर करने के लिए ये दोनों हाथ मिलाते हैं, क्योंकि दोनों ही सिया की ज़िंदगी में अपनी अपनी पोजीशन के लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। अगले दिन ये दोनों भी सिया से ट्रेनिंग लेने आते हैं। जियांग चेन को नीचा दिखाने के लिए यूसेन जिहान की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। वैसे वो जिहान से ये क्लियर भी कर लेता है वो बस ऐसे ही कह रहा है, वो उसकी बातों को सीरियसली ना ले। सिया तो तीनों को साथ में देख के हैरान हो जाती है। होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। सिया जिहान की हेल्थ कंडीशन के लिए फिक्र कर रही थी, लेकिन जिहान उसे भरोसा दिलाता है और कहता है अगर वो फिर भी उसके लिए वरीड है तो वो उसे खुद सिखाए। यूसन एग्री करता है, लेकिन जियांग चेन को ऑब्जेक्शन थी। सिया तब जिहान को खुद ट्रेन करना चाहती है। फिर तय होता है सिया जिहान के साथ जो जो स्टेप करेगी वही यूसन और जियांग चेन फॉलो करेंगे। सिया जिहान की कमर की गांठ बांध रही थी, लेकिन जिहान सिया को ही देखे जा रहा था। सिया उसे सिखा रही थी। अब क्योंकि जिहान ने कुछ नहीं देखा था कैसे करते हैं, तो वो उसे दोबारा सिखाने के लिए बोलता है। सिया जिहान को बहुत प्यार से सिखा रही थी, लेकिन यूसेन जियांग चेन पे टॉर्चर कर रहा था। सिया जो काम आराम से कर रही थी वही स्टेप्स यूसेन जोर जोर से कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ दोदो आती है जियांग चेन को सपोर्ट करने। तब जियांग चेन यूसन को पटका देता है। सिया जिहान की बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही थी। जियांग चेन को ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। यूसन कहता है इसमें उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, वो भी अपने लिए ऐसा एक फ़ैन जुगाड़ करे। ये बात बोलते ही दोदो जियांग चेन की टेक केयर करने चली आती है। आज हमें पता चलता है उस दिन दोदो ने जियांग चेन को गलत रास्ता बताया था। जियांग चेन दोदो को ऑटोग्राफ देना चाहता है, लेकिन दोदो को पढ़ना था। वो जियांग चेन को उसे डिस्टर्ब करने से मना करती है। जियांग चेन को तब शक होता है कहीं वो ओपोनेंट पार्टी की स्पाई तो नहीं थी। वो दोदो से जानना चाहता है वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है। दोदो बस अपने करियर को लेके बोलती ही जाती है। रिलेशनशिप को लेके उसका कोई सरदर्द नहीं था। वह सिया जिहान को अपनी जीती हुई ट्रॉफी दिखा रही थी। सिया को पता ही नहीं था वो फ्यूचर में क्या करना चाहती थी। वो सोचती थी उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन जिहान उसे समझा देता है कि उसे फ्यूचर में कैरेटे को लेके आगे बढ़ना चाहिए। बाद में फिर से प्रैक्टिस की टाइम होती है। यूसेन और जियांग चेन तो मारपीट करने लगते हैं। देखते ही देखते पांचों मिलके एक साथ मारपीट करने लगते हैं। वैसे इस बहाने बहुत मस्ती करते हैं वो पांचों। इतने एक्साइटमेंट में अचानक से जिहान के सीने में दर्द होने लगती है। वो बेहोश हो जाता है। जियांग चेन उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाता है। बहुत सारे पापाराजी उनका फ़ोटो ले रहे थे। जियांग चेन उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ पापाराजी को संभालना था। अगले सीन में हम देखते हैं जिहान की मॉम आके सिया पे गुस्सा दिखाती है, उसे बातें सुनाती है। इन्हें पता चलता है जिहान को हार्ट डिजीज़ थी, उसका एक बार ऑपरेशन भी हो चुका था। सिया को अब समझ में आता है जिहान क्यों पीटी क्लास अटेंड नहीं करता था। यूसेन को गिल्टी फील होती है। सिया जिहान को देखने अंदर जाना चाहती थी, लेकिन असिस्टेंट उसे जिहान की मॉम की वजह से रोकता है। सिया इन दोनों से जिहान की इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। जिहान की मॉम जिहान से सिया के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। असिस्टेंट को भी जिहान का ख्याल न रखने के लिए बातें सुनाती है। जिहान तब उनसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो कहता है उसकी ये हालत किसी की वजह से नहीं हुई थी, अचानक से हुई थी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जिहान असिस्टेंट से कहता है वो उन्हें जाके बोले कि वो सब घर चले जाए। सिया यही रहना चाहती थी, तो यूसेन और दोदो चले जाते हैं। बाद में जिहान की मॉम बाहर आके सिया से कहती है जिहान ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या हुआ था। बिना कुछ जाने उन्हें उसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। वो सिया को घर जाने के लिए बोलती है। जिहान की मॉम जिहान की स्कूल और रहने की जगह दोनों चेंज करना चाहती थी।
अगले दिन यूसन आके सिया को जिहान के स्कूल चेंज करने की खबर देता है। तब से सिया खोई खोई सी रहने लगी थी। यूसन को उसके लिए बुरा लग रहा था। सिया हॉस्पिटल आई थी जिहान से मिलने, लेकिन बॉडीगार्ड की वजह से वो अंदर ही नहीं जा पाती। वो जिहान को मैसेज करती है स्कूल चेंज करने की बात सच थी या नहीं जानने के लिए, लेकिन जिहान की मॉम जिहान को अभी ये बात पता लगने नहीं देना चाहती थी, तो वो जिहान का फ़ोन अपने पास रख देती है। बाद में सिया को अपने मॉम से पता चलता है जिहान यहाँ से भी जाने वाला था। एक एक करके सारी खुशी एक ही पल में सिया से दूर हो जा रही थी।